प्रश्न आपसे, और वो प्रश्न ये, आपने सुना विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र पर जो राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में कहा था उसको आप यहां पर जीवंत कर रहे हैं, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करके लोकसभा से। उनका कहना है कि आपकी सरकार कर रही है, साजिश है ये राहुल गांधी के खिलाफ, और विपक्षी एकजुटता का मौका तो कहीं नहीं दे दिया आपने। देखिए, बार बार ये कहा जाता है जब जब आई मोदी की आंधी उड़ गया राहुल गांधी, और वही चरितार्थ अभी हुआ है। और अंजना जी, मैं सुन रहा था सारे विपक्षी नेताओं के बयान। अगर ये इनके बयान है ना, तो सत्ता में तो छोड़िए, विपक्ष में रहने का भी उनको हक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देश संविधान और कानून से चलता है। राहुल गांधी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, पिछड़े समाज का अपमान करते हैं, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की तुलना वो भ्रष्टाचारियों से करते हैं। एक जज फैसला देता है, और गांधी उपनाम पर जिनकी ये चर्चा करते हैं, आज एक मजिस्ट्रेट की कलम भारी पड़ गई है। लोकतंत्र के लिए ये बहुत शुभ संकेत है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक साथ आए ना आए कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, केवल एक बात से फर्क पड़ता है। एक बड़ा संदेश ये गया है कि अगर भारत में रहोगे तो संविधान और कानून के तहत आपको कार्य करना पड़ेगा। ये वो राहुल गांधी है जिनका अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखें तो ये अभियुक्त हैं भ्रष्टाचार के केस में, नेशनल हेराल्ड केस में। ये झूठे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, चौकीदार चोर है बोल के माफी मांगी, और अब ये दोषी भी हैं। इनको ये नहीं पता कि लोकसभा में सीटें कितनी हैं, अटेंडेंस इनकी 45% है, गरीबी को ये एक मानसिकता बताते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर न्यायालय सजा देती है, मैं समझता हूं ये दिखाता है हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा, मुझे बड़ी आपत्ति इस बात पे है कि जो खड़गे जी ने कल कहा, उन्होंने कहा जज बदले जा रहे थे, हमें तो पता था फैसला क्या आएगा। देखिए, किसी भी आदेश की आप आलोचना कर सकते हैं, आप सहमत नहीं है ये ठीक है, लेकिन जज पे, न्यायपालिका पे आरोप लगाना, आक्षेप करना, ये आपका अधिकार नहीं है। और मैं समझता हूं न्यायालय को संज्ञान लेके और खड़गे जी को भी कंटेम्प्ट का नोटिस भेजना चाहिए और उनको भी सजा होनी चाहिए। धन्यवाद आपका जवाब इस पर। और देखिए, इंदिरा गांधी से लेकर जयललिता से लेकर लालू प्रसाद यादव, आजम खान के बेटे, कन्विक्शन अगर 2 साल का हो तो फेट कंप्लाई, उसके बाद ये होना ही, मतलब आपको 2 साल की सजा हुई यानी आपकी सदस्यता रद्द, तो ये तो होना ही होना था। इसमें सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या किया है? अंजना जी, वो कहते हैं ना कि अभी चुप हूं, रहूंगा चुप, हमेशा हो नहीं सकता, और हमारा यार भी वाकिफ है ऐसा हो नहीं सकता, और हमारे और उसके दरमियां एक जंग जारी है। वो सजदा चाहता है, हमसे सजदा हो नहीं सकता। राहुल गांधी सजदा नहीं कर रहे थे, झुक नहीं रहे थे, इसलिए उनके ऊपर इस तरीके के गलत तथ्यहीन आरोप लगा करके उनको सजा दिलाने का काम इस पूरे तंत्र ने किया है। पूरी तरीके से जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने मेहुल चोकसी का नाम लिया, नीरव मोदी का नाम लिया, ललित मोदी का नाम लिया। क्या ये लोग भगोड़े नहीं है? उसके बाद क्या कहा था? उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने क्वेश्चन किया था, जैसे मैं आपके बीच में बड़ा मसला हो जाता। ये असल बात, कुछ लोग राजपाल कश्यप टाइप, राजपाल यादव टाइप के लोग आकर के बीच में बोलने लगते हैं। खैर, इनकी इच्छा है। आगे की लाइन क्या थी? आगे की लाइन क्या थी? आगे की लाइन फिर से कह रहा हूं, राजपाल यादव हुए जा रहे हैं, फिर से राजपाल यादव हुए जा रहे हैं। आप इस चीज को देखिए, उन्होंने कहा, क्या उन्होंने प्रश्न किया कि क्या सारे मोदी सरनेम वाले ऐसे हैं क्या? आप बात समझिए, आप तो मीडिया के बच्चों को पढ़ाती हैं और मीडिया के बच्चों को सब सच जानने का हक है। इन्हें पता होना चाहिए कि राहुल गांधी ने माफी सुप्रीम कोर्ट से मिस कोटिंग के लिए मांगी थी, कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था चौकीदार चोर है। राहुल गांधी तो आज भी कह रहे हैं चौकीदार चोर है। यह सच है अपने आप में। उनको गलत तरीके से फंसाया गया, उनकी मानहानि का मुकदमा झूठा है। हम उस कार्रवाई से असहमत हैं, उस कार्रवाई के खिलाफ हम अपर कोर्ट में जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम इनके सामने मोदी अडानी भाई भाई ना करें, लोकसभा में बोले नहीं, जनता में बोले नहीं, इस तरीके से हमको डरा करके चुप कराने की एक साजिश रची जा रही है, जिसका प्रतिकार जनता भी करेगी, जिसका प्रतिकार संपूर्ण विपक्ष भी करेगा, और जिसका प्रतिकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर की भी जो अगर लोकतांत्रिक ताकतें होंगी वो भी करेंगे।